फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक महासागरों यानी कि ओशंस और सागर सी में क्या फ़र्क है। महासागर और सी में क्या फ़र्क है ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये है ओशंस का, और उसके बाद जो उथला सागर है जहाँ पर जल की मात्रा जो है वो कम है उसे हम सी कहते हैं, और वो क्षेत्र जो भूमि के साथ जुड़ा हुआ है वो भी सी कहलाता है। सागर क्योंकि गहरे होते हैं, बहुत बड़ा इनका आकार होता है, तो ये क्षेत्र जो है वो लैंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है डायरेक्टली। तो ओशन और लैंड के बीच का जो भाग है वो सी कहलाता है। जो उथला सागर है जहाँ पर मत्स्य पालन होता है और जहाँ पर बीचेस पाए जाते हैं, जहाँ पर लोग जाते आते रहते हैं, वो क्षेत्र सारे क्या कहलाते हैं? सी कहलाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो ओशंस के द्वारा, महासागरों के द्वारा घिरा हुआ है। इनका क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा होता है और इनकी गहराई भी ज़्यादा होती है। तो अर्थात सागर कहलाने के लिए कितनी गहराई का होना ज़रूरी है? तो 3700 मीटर गहराई हो तभी वो क्षेत्र जो है वो ओशन कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये गहरे होते हैं और बहुत दूर पाए जाते हैं लैंड क्षेत्र से, धरातल से, तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो निवास नहीं करते हैं और भूमि से महासागर कभी भी स्पर्श या टच नहीं करते हैं। ठीक है। इनकी गहराई इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि इसको माप पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और यहाँ पर मछली पालन नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में दूर समुद्र में पाए जाते हैं। तो इस कारण से महासागरों में बहुत बड़े बड़े समुद्री जीव जैसे कि शार्क, व्हेल मछली, इस प्रकार के जलीय जीव जो है वो पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल मुख्य 5 महासागर जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो ओशन जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है, और जिसका क्षेत्रफल है 6,41,86,000 वर्ग मीटर, जो पृथ्वी का 30% भाग जो है वो घेरे हुए है। इसके अलावा दूसरा ओशन है जिसका नाम है अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशन, चौथे नंबर पर है अंटार्कटिक ओशन और पांचवें नंबर पर है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ऊपर हमारे नॉर्थ पोल के पास पाया जाता है, और क्योंकि ये वर्ष में मुख्यतः 7-8 महीने यहाँ पर बर्फ़ ही ढकी रहती है और ये जमा रहता है, और ये आकार में सबसे छोटा है, सबसे छोटा, और इसका जो आकार है वो है 54,27,000 वर्ग मीटर। और इस प्रकार से ये ओशंस की जो महासागर हैं उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब देख लेते हैं सागर क्या होते हैं। सागरों का क्षेत्रफल जो है वो महासागरों के कंपैरिजन में कम होता है और इनकी गहराई भी कम होती है। सागर जमीन से जुड़े होते हैं, इसी कारण से सागरों के आसपास मानवीय बस्तियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। ये महासागर का वे हिस्सा है जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनकी गहराई को मापा जा सकता है, और सागर जो है वो ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं और यहाँ पर मछली पालन जो है वो होता है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे सागर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सागर है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, जिसका आकार जो है वो है 11,44,800 वर्ग मील, और मिलियंस में है 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। और यह पृथ्वी का 0.7% भाग जो है वो घेरे हुए है। तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे सागर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे गहरा सागर है जिसका नाम है कैरिबियन सी, और जिसकी डेप्थ है 6900 मीटर्स। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर ब्लैक सी और भी चाइना सी, इस प्रकार के बहुत सारे सागर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से सागर और महासागरों में फ़र्क ये हुआ कि सागरों का आकार बहुत विशाल होता है, और जो सागर हैं, जो सी हैं, वो महासागर का ही हिस्सा होते हैं। आई होप आपको सागर और महासागर में फ़र्क पता चल चुका होगा। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।